आपने मुझे कहा कि यार मैं पहले क्या था, मेंस ग्रूमिंग एंड देन मेंस ग्रूमिंग से एसेंशियल ऑयल्स एंड यस, एसेंशियल ऑयल से परफ्यूम्स, राइट, राइट? um, राइट। रन मी थ्रू द, एक तो जनरल बात है ना कि मैंने ये करना था, मैंने कर लिया, बट एक इतना आसान काम नहीं है, लाइक हुँ, इसमें अब बैठ के पहले तो इन बिल्कुल। परफ्यूम्स को फिगर आउट करना, सोर्स करना, हाँ, पैकेज करना, हुँ, पैकेज करके ब्रांड करना, सारा कुछ। इज इट एज सिंपल एज कि भाई आप जा रहे हैं और जाके वो, अगेन देर इज़ अ फैशन, एटलीस्ट जो मुझे कपड़ों के फैशन का पता है, देर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस जिन्होंने स्टार्ट इस तरह से किया कि वो गए चाइना, और चाइना जाके उन्होंने हुँ, वो वहाँ पे पूरी कैटलॉग्स पड़ी होती थी, उन्होंने कहा ये पीस ये पीस ये पीस ऐसा ऐसा ऐसा, उसके ऊपर हमारा लोगो डालो और भेज दो। um, हुँ। क्या वो उस तरीके से हो रहा था, या वॉज इट अ बिट मोर एक्सटेंसिव कि आप जा कर के चीज़ों को, मतलब परफ्यूम्स को समझ रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, और फिर करके उसके अराउंड पैकेजिंग अपनी हो रही थी? लाइक इज़ देयर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्वड इन दिस एज वेल, या इज़ दिस मोर ऑफ एन इम्पोर्ट एवरीथिंग एंड देन सेल इट बिजनेस? राइट। सो मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ अपने मेंस ग्रूमिंग ब्रांड से। सो मैंने शुरू से एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग की और मुझे मैन्युफैक्चरिंग का एक ऑब्सेशन भी था। हम्म। और क्योंकि हमारा कैपिटल कम था तो मुझे ये पता था कि इंपोर्ट में आपका कैपिटल ज़्यादा लगता है। हम्म। तो मैंने जानबूझ के सिर्फ वो प्रोडक्ट्स चूज़ की जिसमें आई कुड हैव एडेड लोकल वैल्यू। सो जैसे जो बियर्ड ऑयल्स थे और जो हमारी जो एसेंशियल ऑयल्स थे और जो फ्रेग्रेंसेस थी, ऑलमोस्ट इनका प्रोसेस सबका एक था। सो यू हैव कंटेनर्स, बॉटल्स, एंड देन यू ब्लेंड डिफरेंट ऑयल्स टुगेदर, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ पैकेज इट एंड एवरीथिंग। तो मुझे याद है कि जब हम लोगों ने बियर्ड ऑयल्स लॉन्च किए तो एक मेरा एक कमरा होता था और उसमें ना सारे ऑयल के जार्स लगे होते थे, और मैं जाता था यहाँ मार्केट्स में और बेतहाशा सैम्पल्स लेकर आता था सारे ऑयल्स के, फिर उनको मैं मिक्स कर रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो आई वॉज अ काइंड ऑफ मैड साइंटिस्ट वाइब आई हैड फॉर द आई थिंक द फर्स्ट 3-4 years ऑफ माई लाइफ। और मैंने इसको बड़ा इन्जॉय किया बाय द वे। मुझे बहुत मज़ा आया। और उसकी वजह शायद ये थी कि आपको जब हम लोग IBM एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी केस स्टडीज़ थी हम्म। ऐसी जो फिजिकल प्रोडक्ट्स की थी, और जिन्होंने दे गॉट देयर हैंड्स डर्टी एंड देन दे सॉर्ट ऑफ हैड देयर लक। सो शुरू से मैन्युफैक्चरिंग की है और कोशिश ये की है कि जो वेंडर्स हैं उनको लोकल रखा जाए ताकि आप स्केल कर सकें और आपको क्रेडिट लाइंस मिल सकें। तो आपका कैपिटल कम इन्वेस्ट होता है एंड यू कैन हैव लॉन्गर क्रेडिट साइकिल्स। सो तो जो बियर्ड ऑयल्स है उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दे हैव कैरियर ऑयल्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, एंड इट्स नॉट वेरी हार्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक आपको उसकी रेसिपीज ऑनलाइन मिल जाती हैं एंड यू कैन ब्लेंड योर ओन एसेंशियल बियर्ड ऑयल्स ऑल्सो. We also used to make beard wax, and it had an additional process of melting and everything, but it is pretty much doable. Like, you don't need to be a chemist in order to do something. Everything is available online, videos, tutorials. जो हमारा एसेंशियल ऑयल्स का था, दैट वाज मोर ऑफ ओनली अ रीपैकेजिंग बिजनेस। सो एसेंशियल आते हैं, आपने बल्क में लिए और आपने उनको रीपैकेज करके अपने ब्रांड के साथ सेल किया। When it came to fragrances, तो यहाँ पे एक स्टोरी हुई कि my senior at IBA, he was doing this business for the past 80 years, his family. तो अच्छा। उन्होंने कहा कि यार तुम जो ना कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेच सकते हो। ये जो तुम एसेंशियल ऑयल्स कर रहे हो, जो बियर्ड ऑयल्स कर रहे हो ना, ये बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, कम इनटू फ्रेग्रेंस। तो मैंने इसको कहा कि यार मैं जब इम्तियाज़ जाता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस, और मुझे नहीं लगता कि मैं कहाँ पर एंट्री मारूँ। हम्म। तो उसने कहा कि देखो, वो सब लोग बेच रहे तो हैं लेकिन वो रिटेल में बेच रहे हैं, ऑनलाइन अभी कोई भी नहीं बेच रहा। सो हम्म। आई थिंक यू हैव दैट एबिलिटी टू सेल ऑनलाइन। तो मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने बोला अगर मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ। सो दे हैड फ्रेग्रेंस ऑयल्स एंड मैंने बॉटल्स इसकी इम्पोर्ट ही होती हैं, तो बॉटल्स इम्पोर्ट की हमने। फ्रेग्रेंस ऑयल्स वहाँ से आए, उनकी एक ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग करके फिर फिलिंग, लेबलिंग, बॉक्सिंग। और मुझे याद है उस टाइम के ऊपर आई मेड अराउंड 100 एड्स ऑफ द फ्रेग्रेंसेज एंड आई पुट देम अप ऑन फेसबुक। और पहले महीने में मुझे पता चल गया कि दिस इज समथिंग ह्यूज। लाइक आई हैव अनकवर्ड अ गोल्डन पॉट बिकॉज बहुत अच्छे ऑर्डर्स हमें आना शुरू हुए।
तो अच्छा, मैंने ना पहले 2 बिजनेसेस में काफ़ी मैं सेफ खेलता था, क्योंकि मुझे पता था कि यार फैमिली का पैसा, आई जस्ट कांट वेस्ट इट। और उसकी वजह से फिर मैंने ना काफ़ी ज़्यादा ही सेफ खेला, तो कंपटीशन को भी आने का मौका दिया, और आई वॉजेंट एबल टू कैपिटलाइज। तो जब फ्रेग्रेंस वाला बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने कहा यार अब इसको जो है ना, लाइक आई हैव टू पुट ऑल माई एग्स एंड स्केल इट। तो फिर उसके बाद से लाइक मैंने एक जगह फोकस करके और उसको 100% अपना वक्त दिया, टीम बिल्ड की, आहिस्ता आहिस्ता स्केल किया। मतलब शुरू के अगर पहले 10 ऑर्डर्स पर डे थे, 20 हुए, 50 हुए, 100 हुए, और इस तरह ग्रो करते गए। और उसके साथ ही ऑफ कोर्स टीम बिल्ड होती रही। जब मेरे पास 20 लोग आए तो मुझे याद है मैंने एक HR मैनेजर हायर कर लिया था, विच वॉज पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं 300 यूजुअली। बंदे की कंपनी के HR मैनेजर नहीं होते। तो मेरा सबसे बड़ा दुखड़ा ये है कि भाई खुदा का वास्ता है, प्रोसेसेस तो बनाओ, सिस्टम्स बनाओ। इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली। तो ये तो मुझे पता था, क्योंकि हमने जो IBM में किताबें पढ़ी थी मैनेजमेंट की, कि द ओनली कंपेरेटिव एडवांटेज यू हैव इज़ फ्रॉम पीपल। या सो मुझे ये था कि HR पे इन्वेस्ट करना है, अच्छे लोग हायर करने हैं और इसको स्केल करना है। तो वहाँ से फिर हमारा हुआ, फिर हमने अपनी R&D टीम्स भी रख ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे R&D टीम में 5-6 लोग हैं। फ्रेगरेंसेस में मैं उतना R&D में इन्वॉल्व नहीं हुआ जितना मैं उससे पहले हुआ था, बिकॉज इसमें आपकी फ्रेगरेंस की नोज बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो यू शुड बी एबल टू काइंड ऑफ डिटेक्ट नोट्स by smelling. So my nose was not that good. I've got a few people in my team which can really dissect each note of a perfume. So I usually leave it up to them. And तो हमारी चल रही होती है, नई हमारी लॉन्चेस भी हो रही होती हैं, और हमारी हम लोग बहुत इनोवेशन भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परफ्यूम वैक्स है, वो हमारी एक बड़ी इनोवेशन है। बहुत सारे अभी हमने AI लगा दिया है अपनी पूरी कस्टमर सर्विस में। दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंसेस वी हैव। तो सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स which in which we were the pioneers. राइट। व्हाट्स द एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम? आपने जितना बोला ना 10, 20, 30, तो इस वक्त ऑनलाइन से कितना आपका डेली एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम है? अब मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन वी डू गुड, लाइक ऑलमोस्ट अभी इस वक्त हमारा जो ऑनलाइन और रिटेल है उसका रेशो अब 30-70 हो गया। 30% इज ऑनलाइन एंड 70% इज रिटेल। ऑल्दो शुरू में इट वाज लाइक 100% ऑनलाइन एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसका स्केल बड़ा होता गया। वो अब ये भी बड़ी एट्रीब्यूशन में भी हमें मसला हो रहा है कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है उसका कितना असर रिटेल पे आ रहा है। एंड सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर बजट्स अकॉर्डिंगली, एंड तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट। इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।